परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, हमारी सारी अवनति की जड़ है हमारी मानसिक दुर्बलता। इस दुर्बलता को हम सर्वप्रथम नष्ट कर दें। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, भारतवर्ष, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान आदि नामों के द्वारा एक ही अर्थ प्रकट होता है, परंतु उस अर्थ की कल्पना मात्र से हम अकारण हड़बड़ जाते हैं। बंधन में जकड़े हुए तोते जैसी हमारी अवस्था हो रही है। हम भ्रम के भंवर में फंसकर गोते खा रहे हैं। हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने पर जो लोग तुले हुए हैं, उन्हें गले लगाने के लिए हम मरे जा रहे हैं। यह सारा हमारी मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, जैसे हमारे विचार वैसा ही हमारा आचरण बनता है। अतीत काल में बहुत बलवान थे, परंतु इस सत्य को आज हम भूल गए हैं। इसलिए आज के हमारे सारे आंदोलन दुर्बलतापूर्ण दिखाई देते हैं। हमारे आज के आंदोलन में न चैतन्य है और न पुरुषार्थ है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, मन की दुर्बलता ही सबसे अधिक घातक दुर्बलता होती है और वही हमारा सबसे बड़ा दोष है। यदि हम अपने आप को बलवान समझकर संगठन के कार्य में लगन के साथ जुट जाएं, तो हमारी शक्ति विराट रूप धारण कर लेगी। फिर कोई भी कार्य हमें असंभव नहीं प्रतीत होगा। असली बात तो यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति को भूल रहे हैं। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप अपनी स्वार्थी भावना तथा अकर्मण्यता की वृत्ति को समूलन त्याग दें। समाज सेवा कार्य के प्रति अति उदासीन हो जाने के कारण हमारा मन बहुत दुर्बल हो गया है। समाज चूल्हे में क्यों न जाए, मुझे उससे कुछ भी वास्ता नहीं, बस मेरा स्वार्थ बना रहे। इस प्रकार के समाज विषयक उदासीनता के भाव हम में कुट कुट कर भरे हैं, इसलिए हमारा समाज आज निर्बल हो गया है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, आज की अवस्था में हम भगवान की सहायता की आशा नहीं कर सकते। उलटे यह जानकर कि इस समाज में स्वार्थी एवं पापियों की ही भीड़ है, भगवान हम लोगों से अपना मुंह मोड़ लेंगे। यदि भगवान का यदा कदाचित अवतार हुआ भी तो हमारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमें नष्ट करने के लिए ही होगा, क्योंकि दुष्टों का विनाश करना ही उनका प्रण है। मल्ला मलाहे तिस्थाई माल्लाही। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, जब तक हम इसी प्रकार के अर्थात व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त दुर्बल एवं समाज हितों के प्रति उदासीन रहेंगे और जब तक हम सज्जन नहीं बनेंगे, तब तक हमें दुष्ट समझकर भगवान हमारे नाश के लिए ही सहायक होंगे। हाँ, जब हम वास्तव में साधु बनेंगे, अर्थात राष्ट्र, धर्मम तथा समाज के कल्याण के लिए अपना सब कुछ होम देने पर उतारू होंगे, तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, साधु तो वे हैं जो धर्म, राष्ट्र, समाज तथा जन कल्याण का भाव मन में रखते हुए सदा अपना कर्तव्य करने के लिए उद्यत रहें। क्या इस प्रकार के त्यागी और कर्तव्यपरायण लोग हिंदू समाज में पर्याप्त संख्या में हैं? यदि हिंदुओं की कम से कम आधी जनसंख्या साधुता के उपर्युक्त भावों से भरी होती, तो इस महान जाति पर आघात करने का दुस्साहस कोई नहीं करता। फिर भगवान स्वयं धर्म संरक्षण करने हेतु हमारे बीच उपस्थित हो जाते। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधुना, अर्थात साधुओं के संरक्षण के लिए वे अवतार लेंगे। किंतु साधु कौन है? साधु किसे कहा जा सकता है? जिन्हें न समाज या राष्ट्र की चिंता है और न धर्म या संस्कृति की फिक्र है, क्या उन्हें हम साधु कहेंगे? जिन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सूझता नहीं है, ऐसे दुष्टों के संहार के लिए ही तो परमेश्वर का अवतार हुआ करता है। हिंदू समाज में ये सब दुर्गुण पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। क्या ऐसे लोगों को दुष्ट न कहा जाए?